अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे 75 फ्रेज़ल विद उर्दू मीनिंग एंड प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आज हम सीखेंगे 75 फ्रेज़ल्स, ठीक है, और उनके साथ उनकी उर्दू मीनिंग और उन्हें आप अपने डेली मराइल के जुमलों में, डेली रूटीन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने 50 जुमले सीखे थे, नई अल्फाज सीखे थे जिनकी उर्दू में मीनिंग कुछ और होती है, इंग्लिश में कुछ और होती है। हमेशा हम समझते हैं कि एक लफ्ज़ की मीनिंग एक ही होगी, पर नहीं, इंग्लिश में ये रूल है और ये इंग्लिश का तरीक़ेकार है कि हमेशा इंग्लिश में एक वर्ड की एक से ज़्यादा जो है वो मतलब होते हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग किस्म के जुमलों में, सेंटेंसेस में। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको पीछे के सेंटेंसेस देखने हैं या फ्रेजेस देखने हैं तो यू कैन चेक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको उसमें जो है वो प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। And before that, don't forget to subscribe my channel and press bell icon notification to get new updates. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो do practice on the daily basis. Okay, the 51 was do something, somebody, something over, somebody या something over. किसी के लिए कुछ करना या किसी चीज़ को ख़त्म करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं beat up, ransack. He is lucky to be alive. वो लकी है कि वो जिंदा बचा। His shop was done over by a street gang. उसकी दुकान पे गली के गुंडों ने अटैक कर दिया था। Do something over, कुछ खत्म करें। Do again, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में दोबारा करो। My teacher wants me to do my essay over because she doesn't like my topic. मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि अपना ऐसे दोबारा कीजिए क्योंकि उन्हें मेरा टॉपिक अच्छा नहीं लगा। Do away with something, किसी चीज को खत्म करें। Discard, जिसकी मीनिंग है इंग्लिश में डिस्कार्ड। अब देखें, एक ही बात हम कितनी तरह से सीख रहे हैं, समथिंग, समथिंग आउट, समथिंग ओवर, पर उनकी मीनिंग्स, उनकी जो है वो मीनिंग्स बिल्कुल चेंज है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। इट्स टाइम टू डू अवे विथ all of these old tax records. It's time to do away with all these old tax records because इसकी मतलब क्या है कि आपने जो है पहले जितने भी काम किए हैं उन सबको खत्म कर दें। Do something up, कुछ करो। Fast और close, कुछ करें जो कि बहुत तेज हो या बंद कर दें। Do your coat up before you go outside, it's snowing. अपना कोट लाजमी पहनिए क्योंकि बाहर स्नो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब जल्दी से अपना कोट पहन लो बाहर जाने से पहले या इसे बंद कर दो। तो हम इसे अपने जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? डू योर कोट अप बिफोर यू गो आउटसाइड, इट्स स्नोइंग। चलिए, नाउ ड्रेस अप। ड्रेस अप का क्या मतलब है? ड्रेस अप मीन्स कपड़े पहनना। वेयर नाइस क्लोथ मतलब अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना। इसमें इंग्लिश की मतलब क्या होगी? वेयर नाइस क्लोथ। इट्स अ फैंसी रेस्टोरेंट सो वी हैव टू ड्रेस अप। ये एक फैंसी रेस्टोरेंट है, ये एक फैंसी खाने की जगह है, होटल है या रेस्टोरेंट जहाँ हम खाना खाने जाते हैं। सो वी हैव टू ड्रेस अप, तो हमें उसके लिए अच्छे कपड़े पहनने हैं। अब हम इंग्लिश में ये नहीं कह रहे वेयर नाइस क्लोथ, तो हमें नाइस क्लोथ पहने हैं, नहीं, हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे फ्रेजल की तरह ड्रेस अप, ठीक है, कि मतलब जाओ और अच्छे कपड़े पहनो। ड्रॉप बैक, वापस छोड़ दो, उसे वापस छोड़ दो। मूव बैक इन अ पोजीशन और अ ग्रुप, किसी भी चीज के ऊपर या किसी ग्रुप पर वापस जाना। Andrea dropped back to third place when she fell off her bike. एंड्रिया जो है उसे फेंक दिया गया था तीसरी जगह पर जब वो अपने बाइक से गिर गई थी। ड्रॉप इन बाय या ओवर, ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय या ड्रॉप ओवर, इनकी क्या मतलब है? इनका एक ही मतलब है, कम विदाउट एन अपॉइंटमेंट, किसी भी अपॉइंटमेंट के बगैर आना। अक्सर हम इमरजेंसी में डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, हमने उनसे अपॉइंटमेंट नहीं ली होती क्योंकि हमें एक इमरजेंसी होती है। तो इसी तरह किसी मीटिंग के लिए या किसी जगह के लिए सडन पहुंच जाना बगैर किसी की अपॉइंटमेंट लिए या उससे पूछे कि हम आ सकते हैं या क्या आप अवेलेबल हैं, ठीक है। आई मैट ड्रॉप इन फॉर टी समटाइम्स विद दिस वीक, मैं किसी इस वीक किसी भी टाइम पर चाय पीने
जा सकता हूँ या चला जाऊंगा। ड्रॉप somebody something और किसी को किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है। टेक somebody something किसी को लेना या किसी चीज को लेना। Somewhere and leave them, it's there. I have to drop my sister off at work because I come over. मुझे अपनी बहन को उस जगह पे वापस छोड़ना है क्योंकि मुझे वापस अपने काम पर जाना है। ड्रॉप आउट का क्या मतलब है? बाहर छोड़ो। क्विट अ क्लास स्कूल, जैसे कि हम अपनी क्लास में से अक्सर बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, अनडिसिप्लिन होते हैं या स्कूल लेट आते हैं तो बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है या फीस पे रही होती है, व्हाटएवर जो भी मसले मसाइल होते हैं तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं ये वर्ड ड्रॉप आउट। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ साइंस बिकॉज इट वॉज टू डिफिकल्ट, मैंने साइंस की क्लास छोड़ दी क्योंकि साइंस की क्लास बहुत मुश्किल थी। अब ये क्या? ड्रॉप्ड आउट, मैं वहां खुद छोड़कर आया। ईट आउट, बाहर निकलने। ईट एट अ रेस्टोरेंट, ईट आउट मीन्स हम जब डिनर के लिए रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम उसे कहेंगे ईट आउट। आई डोंट फील लाइक कुकिंग टुनाइट, लेट्स ईट आउट, आज मेरा खाना पकाने का दिल नहीं चाह रहा रात को तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो हम इसे सिंपली कैसे यूज करेंगे? लेट्स ईट आउट, चलो बाहर खाना खाने चले। बहुत ईजी है, छोटे से सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिए, इसी से आपकी परफेक्शन आएगी। एंड अप मीन्स खत्म। इवेंचुअली, रीच टू, डिसाइड। वी एंड अप रिटर्निंग अ मूवी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थिएटर, हमने उसे जाने से मना कर दिया मूवी पर बजाय थिएटर जाने के, हमने कहा कि हम इसे यहीं देख लेंगे या हम बाद में देखेंगे। फॉल अपार्ट, अलग हो जाना, किसी चीज से अलग हो जाना, जैसे का इंग्लिश में जो वर्ड है हम क्या यूज करते हैं? फॉल अपार्ट। ब्रेक इनटू पीसेस मतलब हिस्सों में तकसीम होना, हो जाना या अलग हो जाना। माई न्यू ड्रेस फॉल अपार्ट इन दी वॉशिंग मशीन, मेरा नया ड्रेस जो है वो वॉशिंग मशीन में खराब हो गया या फट गया जिसके पीसेस हो गए। फॉल डाउन, नीचे गिरना। फॉल टू द ग्राउंड मतलब किसी चीज को जमीन पे गिरना। द पिक्चर दैट यू हैंग अप लास्ट नाइट फॉल डाउन दिस मॉर्निंग, वो तस्वीर जो आपने कल दोपहर को अपनी दीवार पर लगाई थी वो नीचे गिर गई। फॉल आउट मतलब बाहर गिरना। सेपरेट फ्रॉम एन इंटीरियर मतलब किसी चीज से किसी जगह से बाहर निकलना या गिरना। The money must have fallen out of my pocket, मेरे पैसे यकीनन मेरे जेब में से गिर गए हैं कहीं बाहर। फॉल आउट, अब देखें फॉल आउट दोबारा से आ रहा है पर इसकी मीनिंग चेंज है क्योंकि हम सेंटेंस कोई और यूज कर रहे हैं, हम बात किसी और चीज की कर रहे हैं, पर वर्ड अक्सर सेम होते हैं पर उनकी नौयत और उनकी नजाकत चेंज होती है। ऑफ हेयर टीथ, हम ये अब यूज करें बाल या दांतों के लिए। बिकम लूज, और या हमारे बाल जो है वो लूज हो जाते हैं या गिर जाते हैं, हमारे दांत लूज हो जाते हैं या गिर जाते हैं। His hair started to fall out when he was only 35, जब वो सिर्फ 35 साल का था तो उसके बाल गिरना शुरू हो गए। Figure something out, कुछ मालूम करना। Understand, find the answer, सोचें समझें और उस आंसर का जवाब निकालें कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर उसने कुछ किया होगा, चलो उसकी खोज में निकलते हैं। अक्सर हम लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि उन्होंने क्या किया है, तो लेट्स फिगर इट आउट। आई नीड टू फिगर आउट हाउ इट फिट पियानो एंड द बुक शेल्फ इन दिस रूम, मुझे ये फिगर करना है, मुझे ये देखना है कि ये कैसे पियानो उस बुक शेल्फ में फिट हो सकता है उस कमरे के अंदर। फिल समथिंग इन, कुछ बाहर भरें, ठीक है। टू राइट इंफॉर्मेशन इन ब्लैंक्स एज ऑन अ फॉर्म, किसी भी फॉर्म पे आप किसी इंफॉर्मेशन को लिखें, इसे कहते हैं फिल समथिंग इन, जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं। प्लीज फिल इन द फॉर्म विथ योर नेम एड्रेस एंड फोन नंबर, प्लीज अपना फॉर्म फिल कीजिए अपने नाम और पते के, फोन नंबर और पते के साथ। फिल समथिंग आउट, कुछ भरें। टू राइट इंफॉर्मेशन इन ब्लैंक्स एज ऑन अ फॉर्म, किसी चीज की इंफॉर्मेशन ब्लैंक्स में लिखना जैसे हम फॉर्म्स पे लिखते हैं पर कैपिटल लेटर्स के साथ। द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड आउट इन कैपिटल लेटर्स, फॉर्म लाजमी है कि कैपिटल मतलब बड़ी एबीसी में भरा जाए। फिल समथिंग अप, कुछ भरो, मतलब फिल टू दी टॉप मतलब ऊपर तक, जैसे हम पानी का गिलास ऊपर तक भरते हैं इससे हम करेंगे फिल समथिंग अप।
I always fill the water jug up when it empty. मैं हमेशा पानी का जग पूरा भरता हूँ जब वो खाली होता है. Find out, पता चलाना. Discover, किसी चीज को खोजना, पता करना. We don't know where he lives. How can we find out? मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, हम उसे कैसे ढूंढें. Find something out, कुछ तलाश करें. Discover, we tried to keep the times of the party a secretary, but Samantha found it out. हमने कोशिश की कि हम उसे पार्टी में जो है वो सीक्रेटली ले लें, पर वो किसी और चीज से find it out हो गया, कुछ तलाश कर रहा था. Get something across over, किसी चीज को हासिल करना. Communicate, make understandable. Communication तभी समझ आती है जब इसकी मीनिंग ये है. अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं. I tried to get my point across over to the judge, but she wouldn't listen. मैंने कोशिश की अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जज को बताने के लिए, पर उन्होंने मुझे नहीं सुना. Across over, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं. Get along on, साथ चलना. Like each other, किसी एक दूसरे के साथ चलना. I was surprised how well my new girlfriend and my sister go along on. मैं बहुत हैरान था ये देखकर कि मेरी नई गर्लफ्रेंड और मेरी बहन एक दूसरे के साथ कैसे जा रही थी या चल पड़ी. Get around. Get around means करीब रहो, किसी के आसपास इर्द गिर्द. Have a mobility. My grandfather can get around fine in his new wheelchair. मेरे ग्रैंडफादर जो है वो अपनी नई व्हील चेयर पे आराम से बैठकर हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं और रह सकते हैं. गेट अवे, दूर हो जाओ. गो ऑन वेकेशन, दूर हो जाओ मतलब यहाँ से चले जाओ, या आप वेकेशंस पे चले जाओ या छुट्टी पर चले जाओ. वी वर्क सो हार्ड दिस ईयर दैट वी हैड टू गेट अवे फॉर अ वीक. हमने इस साल बहुत काम किया है, इसीलिए अब हमें एक हफ्ते के लिए कहीं जाना चाहिए. Thank you so much guys. Hope you like the video. Don't forget to subscribe my video and press the bell notification icon button. See you next time inshallah. Take care. Allah Hafiz.